नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों? संज्ञा कहते हैं किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण या भाव के नाम को क्या कहते हैं बच्चों? या भाव के नाम को हम संज्ञा कह देते हैं। तो संज्ञा कह देते हैं, ठीक है। संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो किसी वस्तु, प्राणी, गुण या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो किसी वस्तु वस्तु कोई सी भी हो सकती है। वस्तु वस्तु में कोई सी भी वस्तु आप ले लो, थाली, कटोरी, थाली, किताब, ठीक है। या फिर कुछ और, पेन, पेंसिल, पुस्तक, पेन, पुस्तक, ये सब जो हैं क्या हैं? वस्तु के हैं। तो नेक्स्ट हमने कहा प्राणी। तो प्राणी में मनुष्य, प्राणी प्राणी में आ जाएगा मनुष्य के नाम। मनुष्य, जानवर कोई भी है, पशु ना, ये सब जो है इनके नाम के को हम संज्ञा कह देंगे। और उसके अलावा कहा हमने किसी वस्तु, प्राणी और क्या, गुण, ठीक है। जैसे लोहे का गुण है ठंडा, कठोर, तो लोहे का गुण कठोर है, तो कठोर। लोहा कैसा होता है? कठोर होता है, कठोर। पानी शीतल होता है, पानी ठंडा होता है, तो उसे शीतल। ये सब गुण, ठीक है। इसके अलावा भाव, भाव जैसे हंसी है, क्रोध है, गुस्सा है, बुढ़ापा है, बुढ़ापा, ईमानदारी है, ये सब क्या आ गए? भाव बच्चों, ठीक है। ये सब के नाम जो हैं हम किसे क्या करते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? संज्ञा कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया? चलते हैं आगे कि जो है इसमें संज्ञा के भी भेद होते हैं बच्चों, ठीक है। संज्ञा के भी भेद होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, उसे हम लिख देते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। अब संज्ञा के भेद क्या क्या होते हैं बच्चों? संज्ञा के भेद होते हैं, देखो, पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या करते हैं बच्चों? हम इसमें हम जिस शब्द से जो है किसी विशेष व्यक्ति का पता लगता है, ठीक है। चलिए पहले हम वही कर देते हैं, पूरी संज्ञाएं बता देता हूँ तुम्हें। व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। चौथा होता है आपका समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। पांचवा होता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है बच्चों। तो 5 प्रकार के हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे प्रॉपर नाउन भी कहते हैं। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जिसे कॉमन नाउन कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा, जिसे जो है इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन्हें अंग्रेजी में कहते हैं हम मटेरियल नाउन, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा की। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें हमें किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है, ठीक है। जैसे कि जो है आप राहुल कहो, मोहन कहो ना, या फिर सुरेश कहो, कुछ भी कह दो, वो जो है व्यक्ति का बोध कराता है। और इसी तरीके से वस्तु का नाम है, जैसे आपका पेन है। पेन तो एक जातिवाचक हो गया ना, लेकिन वस्तु है तो वस्तु हो गई, उसमें चाय हो गई, कुरान हो गया, रामायण हो गया, इस टाइप के जो है ये सब क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आए बच्चों, ठीक है। स्थान के बारे में बात करेंगे तो स्थान में कुछ भी आ सकता है, हल्द्वानी, नैनीताल, ये सब जो है क्या बात कराते हैं हमें? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा की। अब दूसरा है जातिवाचक संज्ञा बच्चों। तो जातिवाचक संज्ञा जो है ये क्या हमें बोध कराता है? किसी जाति का बोध कराता है, किसी जाति का। जातिवाचक संज्ञा हमें किसका बोध कराता है? जातिवाचक, किसी जाति का। तो सीधे से
डेफिनेशन तो वही बन जाएगी कि जो है वे शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि बच्चा, अब बच्चे से ये पता नहीं चलता कौन बच्चा है, मोहन है, राम है, श्याम है, चिंटू है, पिंटू है ना। तो ये सब जो है बच्चे में आ गए, तो वो बच्चा एक जाति हो गई। जानवर, जानवर में हमें पता नहीं है आ रहा चल रहा कि हाथी है, घोड़ा है, भैंस है, बाघ है, क्या है, जानवर हैं, लेकिन तो जानवर एक विशेष जाति का बोध करा रहा है। नदी है, नदी में भी हमें पता नहीं चल रहा कि जो है गंगा है, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, ताप्ती, रावी, ये सब, नर्मदा, कौन सी नदी है कोई पता नहीं चल रहा ना। तो नदी का बोध करा रहा है, वो भी जातिवाचक संज्ञा हो गई। अध्यापक है, साइंस का टीचर है, मैथ्स का टीचर है, इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी, संस्कृत किसका टीचर है जो है उसका बोध, लेकिन केवल उसकी जाति क्या है, अध्यापक है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। तो इस प्रकार जो है हमारा ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब दूसरा हम चलते हैं, जैसे पहाड़ है, पहाड़ भी जो है जातिवाचक संज्ञा में, कौन सा पहाड़ है, हिमालय पहाड़ है ना, अरावली का पर्वत है, कौन सा है आखिर। तीसरा आते हैं हम भाववाचक संज्ञा में। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अब भाववाचक संज्ञा क्या हुई बच्चों? भाववाचक ना, भाववाचक जिसमें हमें किसी भाव का पता चलता है। किसका? भाव का। जैसे आपको हंसी है ना, ईमानदारी है, साहस है, वीरता होता है, या बुढ़ापा या गरीबी, ये सब जो है उसमें क्या नाम कहते हैं, भाव का प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा आ जाती है। जैसे वो लड़का बहुत ईमानदार है कहा, तो इसमें ईमानदारी का भाव आ रहा है। अब ये है क्या, हम संज्ञा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वह तो सर्वनाम में आ गया। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि राम एक ईमानदार लड़का है, मोहन एक ईमानदार लड़का है ना। तो क्या नाम कहते हैं, सुनीता एक हंसमुख बच्ची है। तो इस टाइप से ये भाववाचक संज्ञा बनता है। ठीक। और उसके बाद जो है आगे हमारा क्या है आपका, समूहवाचक संज्ञा बच्चों ना। समूहवाचक संज्ञा क्या हुई? अब समूहवाचक संज्ञा जो होती हैं, वो जिस संज्ञा शब्द से हमें किसी समूह का होने का पता चलता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों। तो जैसे व्यक्तियों का समूह क्या कहलाती है? भीड़ कहलाती है ना। उसी तरीके से जानवरों का समूह, या फिर अंगूरों की बेल में जो है अंगूर लिपटे होते हैं, अंगूरों का गुच्छा कहलाता है। ये सब समूहवाचक संज्ञा में आ गई। फिर आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा में हम किसी नाप तोल वाले वस्तुओं को लेते हैं बच्चों। जैसे लोहा, पीतल, आपका चीनी, ठीक है, तेल, ये सब क्या है, कितना लीटर है, कितना किलो है, ये सब किस में आ जाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा में। ठीक है। तो हमारा ये द्रव्यवाचक संज्ञा बन जाता है। अब आते हैं हम बच्चों संज्ञा के बाद सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम वे शब्द ऐसे कह सकते हैं, वे शब्द जो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, या पर प्रयोग होते हैं। ठीक है, प्रयोग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? सर्वनाम। जैसे वो, ये, वो, ये सब क्या है? सर्वनाम। ठीक है। अब सर्वनाम जैसे उसका, इसका, वह गया, यह आया, ये क्या है, वो क्या है, ठीक है, वह बहुत सुंदर चीज़ है ना, इसे मुझे दो, ये लो, ये सब अब चीज़ का नाम न लेकर के उसकी जगह ये, वो, इसका, उसका प्रयोग करने लगते हैं, तो हम सर्वनाम कहते हैं उसे बच्चों। ठीक है। तो इसके बीच 6 भेद होते हैं सर्वनाम के बीच। कितने होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, सर्वनाम के भेद। जैसे हमने संज्ञा के भेद किए थे 5, उसी प्रकार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक संज्ञा सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा हो जाता है क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक। तीसरा अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा हो जाता है बच्चों आपका संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा हो जाता है आपका कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा हो जाता है आपका
निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, तो ये 6 हो गए। पहला हो गया आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। इसमें जो है किसी व्यक्ति विशेष आदि का जो है बोध कराता है ये। ठीक है, उसके स्थान पर प्रयोग होता है। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके भी 3 भेद होते हैं बच्चों, इसके भी 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है इसका उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। दूसरा होता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और तीसरा अन्य पुरुष हो जाता है। ठीक है, अन्य पुरुष, पुरुष बच्चों। अब है क्या उत्तम पुरुष? उत्तम पुरुष सब जो है, जो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ, तो ये उत्तम पुरुष में आएगा। कोई भी वक्ता या बोलने वाला जो है हमसे जब जब खुद की बात करता है तो उत्तम पुरुष में काउंट होता है। ठीक है, और मध्यम पुरुष जब वो सुनने वाले किसकी बात कर रहा है? सुनने वाले के लिए बात कर रहा है। जैसे तुम्हें ये नहीं आता, तुम ये ले आओ, या तुम ऐसे हो, आप ये करो वो करो, तो ये मध्यम पुरुष में आ जाता है। ठीक है, और तीसरा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में हम थर्ड पार्टी की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं? किसी तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं। जैसे कि वह आदमी, दो लोग बात कर रहे हैं और तीसरे व्यक्ति बात कर रहे हैं, वो आदमी तो सही है, वो आदमी तो कल आया था, वह परसों आया था, या वो कल जाएगा, तो ये सब अन्य पुरुष में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई बात। अब है हमारा कौन सा? निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम बच्चों। ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? हम कह सकते हैं जिस सर्वनाम से जो बोलने वाला है उसके पास या दूर की किसी वस्तु का निश्चय का बोध होता है। मतलब उसकी बातों में निश्चितता रहती है, श्योरिटी रहती है। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम निश्चयवाचक। तो जैसे कि जो है क्या नाम कहते हैं, हम ये कह सकते हैं कि यह कोई नया काम नहीं है ना, या केले मत खाओ, केले सड़े हुए हैं। तो निश्चितता का बोध हो रहा है कि केले सड़े हैं, या या जो है अंगूर मत खाओ, अंगूर खट्टे हैं। ठीक है, या फिर जो है पानी मत पियो, पानी बहुत ठंडा है। तो इस तरीके से जो है निश्चितता का बोध होता है। तो यहाँ पर निश्चयवाचक। और उसके बाद है अनिश्चयवाचक, जहाँ पर निश्चितता का बोध नहीं होता है। इसमें किसी कुछ कैसे आता है बच्चों? ठीक है, जैसे कि जो है अनिश्चयता के बोध में जैसे कि कह देंगे हम कि काश ऐसा हो कि यहाँ कोई ना कोई आ जाए, कोई ना कोई आ जाए। तो ये क्या है? अनिश्चितता का बोध है। कौन आए या ना आए कोई पता नहीं। ठीक है, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, उसने थोड़ा भी चाय वाय पी है तो फिर भी हमने बोल दिया कुछ नहीं खाया, लेकिन कुछ ना कुछ तो खाया है। ठीक है, तो अनिश्चितता का बोध होता है। उसके बाद आते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम में बच्चों। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? अब संबंधवाचक सर्वनाम है कि जो है जिन सर्वनाम शब्दों से जो है एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध होता है ना, तो उनको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, तो जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध होता है उसे हम क्या कह देते हैं? संबंधवाचक। जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब करनी जैसी होगी वैसी भरनी। दो सर्वनाम एक दूसरे से वो रिलेट कर रहे हैं ना, तो एक दूसरे से संबंध बनाए हुए हैं। जैसे कि क्या क्या नाम कहते हैं, जो परिश्रम करेगा उसी को सफलता मिलेगी। जो जो यानी कि परिश्रम, सफलता भी उसी को मिलेगी। इस तरीके से जैसा वैसा जो वो जिन्हें उन्हें, इस टाइप के शब्द जो है जिसमें आते हैं संबंध जोड़े होते हैं जिनसे, उन्हें हम कह देते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद आते हैं बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? क्वेश्चन से ही वो हो रहा है, पता लग रहा है कि प्रश्न है उसमें। तो जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयोग होते हैं, तो जो शब्द सर्वनाम जो सर्वनाम जो है सवाल पूछने के लिए प्रयोग होते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कह देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि जो है आपकी जेब में क्या रखा है?
जेब में क्या रखा है, क्या मतलब कोई चीज़ है, संज्ञा है और प्रयोग हो रही है सर्वनाम के तौर पर, तो जो है और पूछे जा रही क्वेश्चन के रूप में, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, तुम क्या खा रहे हो। ठीक है, कुछ ना कुछ तो है, क्या अर्थात सर्वनाम शब्द है लेकिन जानकारी नहीं है उसकी, तो वो क्या आ गया उसकी जगह, तो वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम आ गया। इसी प्रकार आता है निजवाचक सर्वनाम बच्चों। निज का अर्थ होता है अपना। ठीक है, तो जब अपना बोध होता है आदमी को, अपने अपनापन का बोध कराता है कोई व्यक्ति, तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप मेरे भाई के दोस्त हैं। ठीक है, आदर भी मिलता है इसमें, आप आदर का भी भाव होता है। ठीक, कल आप दफ्तर नहीं आए। ठीक है, और और क्या हो सकता है, जैसे कि आप ये हो सकता है, ईश्वर उन्हीं का साथ देता है जो अपना साथ स्वयं देते हैं। इस प्रकार के शब्द जो हैं ये निजवाचक सर्वनाम में प्रयोग होते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये थे आपके आज का संज्ञा और सर्वनाम के भेद। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दिया होगा। जिन्होंने नहीं किया तो रिमाइंडर करा दे रहा हूँ, आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, जिससे और अच्छी वीडियो मैं बना सकूँ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो बच्चों।